नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो विषय है वो डायबिटीज़ को लेकर है। डायबिटीज़ आप सब जानते हैं, बहुत भयंकर डिजीज़ है। पूरे इंडिया में अगर आप डायबिटीज़ के मेडिकल सर्वे की बात करें तो 10 में से 6 या 7 लोगों को डायबिटीज़ होने वाला है अगले 5 सालों में, और ये बहुत बड़ा एक तरह से अलार्मिंग साइन है हमारे लिए। हमें इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना पड़ेगा। डायबिटीज़ से हम कैसे बचे रहें, कैसे हम डायबिटीज़ अगर हमें हो गया तो उसके कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा पाएँ, कैसे हम अपनी हेल्थ को लंबे समय तक मेंटेन कर पाएँ, तो उसके लिए आपको समझने की ज़रूरत है। अभी आप जो है इसको लाइटली नहीं ले सकते कि आपको डिजीज़ हो गई तो हम ठीक है मेडिसिन्स ले लेंगे और हम जो है गाड़ी चलती रहेगी, ऐसा नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा आपको अवेयर होना है ताकि आप डायबिटीज़ जैसे भयंकर रोग से अपने आप को बचा पाएँ, क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत परेशान करने वाली है। डायबिटीज़ के कारण अगर आपका किडनी फेलियर हो जाता है तो आप समझें कि बहुत ज़्यादा अपने आप में ये पेनफुल प्रोसीजर है। हर हफ्ते लोगों को डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है अगर उनकी किडनी ख़राब हो गई। डायबिटीज़ के कारण से अगर आपके गैंग्रीन की प्रॉब्लम हो जाती है तो बहुत बार जो है लोगों के एम्पुटेशन करवाना पड़ता है, कई बार थंब काटना पड़ता है, कई बार पैर काटना पड़ता है। तो कितना परेशान करने वाला ये रोग है, और इस रोग को आप सिर्फ दवाओं से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि आप सोचें कि आप टैबलेट खा रहे हैं, 2 टैबलेट खा रहे हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो इतने मात्र से आप डायबिटीज़ के इन कॉम्प्लिकेशन से नहीं बच सकते। उसके लिए आपको जो ज़रूरत है वो है आपको इसके रूट कोज़ को समझने की, इसके कारण को आप समझें। और ये भी आपको समझना है कि मतलब जब तक आप अपने लाइफस्टाइल पे काम नहीं करते, जब तक आप एक अनुशासन का जीवन जीना नहीं शुरू कर सकते, तब तक जो है डायबिटीज़ आपको परेशान करेगा और इसकी कॉम्प्लिकेशन आपको आ सकती है। तो इसके मूल कारणों में आपको लाइफस्टाइल पे काम करना है। आयुर्वेद में बहुत अच्छे से बताया गया है कि डायबिटीज़ के जो मेन कारण हैं उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है आरामदायक जीवन शैली। हम बहुत मान लो कंफर्टेबल अगर लाइफ जी रहे हैं, हमेशा रेस्ट के मोड पे रहते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, हमेशा एसी में हम अगर रहते हैं, और जो है खाने में भी हम पौष्टिक खाना खा रहे हैं, और जो है नरम नरम बिस्तरों पर हम हमेशा लेटे रहते हैं या बैठे रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ को बढ़ाने का। दूसरा, इसके कारणों में अगर आप ज़्यादा क्रीम्स का, मिठाइयों का, या और आप ज़्यादा पौष्टिक आहार का अगर आप सेवन करते हैं, कफवर्धक आहार का अगर आप सेवन करते हैं, तो उससे भी डायबिटीज़ आपको होती है। दिन में अगर आप सोते हैं तो वो भी एक कारण है डायबिटीज़ होने का। और सुबह अगर आप लेट तक सोते हैं, सुबह बहुत लोग जो है नींद के बारे में बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। आप सब ये सोचते हैं कि नींद जो है बस एक तरह से आवर्स आप काउंट करते हैं कि आप 6 घंटे सो लिए, 7 घंटे सो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये वन ऑफ द मेजर कोज ऑफ डायबिटीज़ अगर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। बिकॉज इस समय अगर आप सोते रहते हैं तो हमारे बॉडी में जो है कफ दोष का वृद्धि ज़्यादा होती है, स्रोतों में अवरोध पैदा होता है, हमारे शरीर में आम ज़्यादा बनता है, तो इससे भी आपको फिर डायबिटीज़ की परेशानी हो सकती है। बाकी डायबिटीज़ के लिए आपको खाने में, आप जैसे बाहर का अगर आप खाना खा रहे हैं, जंक फूड, रेडीमेड फूड, पैक्ड फूड, ये जो हम सेवन करते हैं ये हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हैं। विदेशों में लोग, ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर जो लोग खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, तो वो उस खाने को हजम कर लेते हैं, तो आप देखते हैं कि वहाँ उस तरीके से डायबिटीज़ नहीं होता उस भोजन से। लेकिन हमारे जो भारत है यहाँ पर जो हमारी पाचन शक्ति है वो अलग है, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग ऋतुएं बदलती रहती हैं, तो उसके अनुसार हमारा पाचन वेरिएशंस उसमें होता रहता है। तो उसमें आप अगर सब्जियों का, सलाद का, फलों का, सादा खाना, सिंपल आप घर का अगर भोजन सेवन करते हैं तो उससे आप डायबिटीज़ से बचे रहेंगे। अगर आप ज़्यादा पैक्ड फूड, रेडीमेड फूड, क्रीम, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, बर्गर, या और आप होटल का खाना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह अगर आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो आप डायबिटीज़ आपको होगा। ये आपको बिल्कुल समझ लेना है। चाहे अभी नहीं हो रहा तो 2 साल बाद, 5 साल बाद ये प्रॉब्लम आपको ज़रूर आती है। तो इसीलिए आप इस तरह के भोजन को बिल्कुल अपनी डाइट में अवॉइड करें, नेचुरल अपना भोजन लें, सब्जियां, सलाद, फल ज़्यादा खाएं, तो उससे आप डायबिटीज़ से बचे रहेंगे। और डायबिटीज़ के कारणों
में स्ट्रेस अगर आपको बहुत ज़्यादा रहता है, अगर आप बहुत हेक्टिक आपका लाइफ शेड्यूल है, हमेशा आप तनाव में रहते हैं, तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। क्योंकि स्ट्रेस के कारण से तो सभी बीमारियां हमें होती हैं। कार्डियक प्रॉब्लम का कारण स्ट्रेस है आपको, और हार्मोनल डिस्टर्बेंस कोई हो रहा है तो वो स्ट्रेस से हो सकता है। अगर आपको मोटापे की समस्या आ रही है तो वो स्ट्रेस से हो सकती है। उसी तरह डायबिटीज़ का कारण भी स्ट्रेस है। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में या तनाव में रहते हैं तो भी आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बार बार सुन के समझना है, ताकि आप इस भयंकर रोग से अपने आप को और अपने परिवार को बचा पाएँ। और इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। आप इन चीज़ों को थोड़ा सा आप अपने मन पे कंट्रोल करके आप एक अच्छा अपना स्वस्थ जीवन जो है वो जी सकते हैं। ज़रूरत वही है कि आप थोड़ा सा अनुशासन अपनी लाइफ में लेके आएँ। आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम करें, रात को प्रॉपर स्लीप लें, सुबह जल्दी उठें, घर का बना हुआ खाना खाएं, खाने में भी आप सलाद, सब्जियां, फलों का सेवन करें। ये बातें मैं रिपीटेड बोलता हूँ हमारे वीडियोस में, तो आपको ऐसा नहीं कि मैं वही बातें बार बार बोल रहा हूँ। मैं आपको कारण समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कारण हैं जिनसे हमें रोग आ रहे हैं। तो जब तक कारण अगर दूर नहीं करेंगे तो रोग की चिकित्सा आयुर्वेद में संभव नहीं है। इसलिए आपको निदान परिवर्जनम को आप अच्छे से समझ पाए तो हम बार बार आपसे इन कारणों के बारे में बताते हैं। बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स अगर आप बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं तो भी डायबिटीज़ आपको होने के चांसेस हैं, तो उनकी भी मात्रा एक नियम से लें। दूध अगर आप सेवन करते हैं तो रात को सोते समय आप दूध लें, सुबह आप मिल्क का सेवन ना करें। सुबह आप दही का रायता बनाकर सेवन कर सकते हैं, छाछ का सेवन कर सकते हैं, या कोई ग्रीन टी का आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई हर्बल टी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन सुबह आप दूध ना लें। जो लोग व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनको या कुछ आपको अच्छी सेहत आपको बनानी है युवा वर्ग में, तो वहाँ वो दूध का सेवन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप दूध जो है वो रात्रि में सेवन करें। तो इस तरीके से ये सब आप उपाय करेंगे तो आप डायबिटीज़ के इस महारोग से बचे भी रहेंगे और आपका लंबे समय तक स्वास्थ्य मेंटेन रहेगा, और डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन सब से भी आप बचे रहेंगे। तो आपको अवेयरनेस की आवश्यकता है दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। अगर बाई चांस आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आ जाता है तो कुछ बहुत ही आसान घरेलू उपाय करके आप अपने डायबिटीज़ की डिजीज़ को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है, एक तो खाने में सब्जियां आप ज़्यादा सेवन करें, 2 बार आप भोजन करना शुरू करें, सुबह और रात को। दोपहर को आप खाने में सिर्फ सलाद और फलों का सेवन करें, या पानी का सेवन या छाछ का सेवन कर सकते हैं। तो उससे भी आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। और 1 घंटा योग, व्यायाम और प्राणायाम का अभ्यास करें। और घर में बनाने के लिए एक बहुत ही आसान घरेलू उपाय है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने का। उसमें आपको 4 हर्ब आपको लेनी है। एक तो उसमें आप जो है जामुन की गुठली आप ले लीजिए। जामुन की गुठली का बीज जो है उसका चूर्ण लेना होता है। और जो है आप इसमें मेथी आप ले लीजिए, और जो है आंवला आप ले लीजिए, और हल्दी आप ले लीजिए, और एक इसमें मिलाना है गुड़मार। तो ये 5 चीज़ें आपको लेनी है। इन पाँचों को बराबर मात्रा में लेके आप पाउडर बनाएं, और आधा चम्मच से पौना चम्मच के करीब सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप सेवन करें। तो आपकी डायबिटीज़ या शुगर लेवल जो आपको शुरू हुआ है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा, और अच्छे से आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको आपके इस महारोग से लड़ने में मदद करेगा, और आपके स्वास्थ्य को लंबे समय तक स्वस्थ मेंटेन रखने में मदद करेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को शेयर और लाइक करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी के साथ दोबारा से फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।